कि मतलब इनने पहले तिथियों का विरोध किया, हाँ। और इसके बाद जब इनका विरोध है, जब इनने देखा कि यार इन्हें तो पैसा कमाएंगे हम, हम्म। तो फिर ये केस लगवाना, ये करना, वो करना। यार तुम हाँ, ये डेली बताओ, वीडियो बना बना के डाल रहा है वो। इनको क्या जानकारी है हमारे बारे में? बताओ आप, क्या हाँ, जानता है ये हमारे बारे में? ये तो मिले हुए हैं कोई जयचंद, इसीलिए इनको जानकारी होगी। नहीं, अरे नॉर्मल सी जानकारी हर व्यक्ति को है कि हम अतिथि शिक्षक हैं, घूम रहे हैं, है हाँ, ना? ये तो न्यूज़पेपर में तो आती है सारी बात। हाँ, ये सब जानते हैं। हम्म। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति होगा या दो चार लोगों को छोड़ दो, जितना अपन लोग जानते हैं कोई और जानता होगा, चाहे कोर्ट केस हम्म। को लेकर के हो, चाहे ऑर्डर को लेकर के हो। हम्म। आपके भाई वहाँ कोचिंग कर रहे थे क्या? हाँ, मेरे भाई वहां पे अभी पटवारी कोचिंग करने के लिए गया था, छोटा भाई, तो उससे 50,000 रुपए ले लिए इनने। हम्म। और कोई कोचिंग में बैठे ही नहीं उसमें, और फिर बोल दिया कि ये तो फर्जी, ये हो गया न वो हो गया न। वो तो हर साल ही भ्रष्ट वाला होता ही है, भ्रष्टाचार। हाँ, वो तो होता है, लेकिन मतलब देखिए क्या है कि उसकी कोचिंग कोचिंग चलती नहीं है। और कोचिंग भी नहीं चलती वहां पे। क्या करते हैं ये लोग, वहां पे रूम वूम दिला के इन पापा ने सब वहां पे शिफ्ट करा भैया को। और वहां पे भी वो बोले कि आप आओ तो आओ कोचिंग, नहीं आओ तो बोली ऑनलाइन पढ़ो। तो ऑनलाइन तो हम यहीं पढ़ लेते, 10-15 दिन तक पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद में वहीं अब इतने फंस गए हम, पैसे भी दे दिए। नाम इसका दिनेश ठाकुर है साहब ना? हाँ, दिनेश ठाकुर है, उसकी कोचिंग पे जाके आए हम तो इंदौर। क्या करोगे मैडम, और लोग हमारे साथी। छोटी सी कोचिंग है, अभी बिल्कुल मैं छोटी। बताऊं, अभी लोगों की समस्या होती है, किसके पास आते हैं? मेरे पास आती है, ठीक है ना? कुछ भी होगा सर ऐसा करा दो। तो सर जो समस्या का समाधान करेगा और जो सपोर्ट करेगा उसी के पास तो आएंगे हाँ, ना। मेरी बात सुनो पूरी। हाँ। आएंगे मेरे पास, अगर अगर हम कभी बोल दें कि हाँ संगठन का हेल्प करो, 100 रुपए 200 रुपए, कोई नहीं आएगा सर आगे। और नहीं सर, उस 500-500 रुपए कम से कम मैंने 5-6 बार दे दिए पैसे। जैसे ये रविदास है, इसको भी दिए पहले, हमारे यहाँ से भरत अहिर वो थे, उनको भी दिए थे। अभी ये जो गोस्वामी है इनको भी दिए, सभी को आप भले किसी से भी एक, वो पहले नहीं, तो वो। मैं मेरी बात सुनिए, वही तो हम्म। बात है ना कि जो रियल में काम। हाँ, ये बात है। अभी धरना धरना चल रहा था, वो रक्षा मैडम, जैन जैन कौन है वो, उनको भी दिए हमने तो 500-500 रुपए 2 बार। बढ़िया है बोले कि ये। ये कर रहे वो कर रहे, हमको कुछ पता ही नहीं चला। बाद में हमको पता चला कि ये तो वो 1039 पद के लिए कर रही है, तो हमारे विरोध में कर रही है। हमको तो बाद में खिचड़ी पता चली सारी, अब जब पैसे दे अब दिए थे ये हमने। बताइए, दीप्ति अकेडमी वाले ने जिन लोगों को केस लगाए, इसके पहले मुझे बस बहुत सारे फोन आए, ये ठीक करने वो ठीक करने, 5-5 7-7 हज़ार रुपए लिए। अभी इस केस में भी जितना लिया हो, अभी हम्म। कल वीडियो मैंने देखा उसका, 2600 रुपए दे दो, हम ऑर्डर करवा देंगे। हाँ हाँ, बोल रखा था उसने, बोल रहा है। है ना? तो जो ये ऑर्डर हुआ है अभी, तो वो हम्म। ऑर्डर तो आप किसी वकील को 500 रुपए दे वो ऑर्डर करा देगा, क्योंकि जो ऑर्डर एक बार हो चुका है, तो उस ऑर्डर हाँ। की कॉपी लेके जाओ हाई कोर्ट में, भाई आपने ये ऑर्डर किया है, हमारे लिए भी करो, हम भी एलिजिबल है। वो तो कॉपी अच्छा, ऑर्डर हो केवल जाए। याचिका दायर करनी है वो तो बस, जी। याचिका लगानी है वो तो अपने को बस, हाँ ऐसा। हाँ, उसमें और केस तो डिस्पोज ही होना है उसमें। हाँ। केस उसमें नोटिस हो, सरकार को नोटिस हो, सरकार से जवाब मांगे तो अपने फायदेमंद है। तब उसने कह दिया कि जो संभव हो कर दो, ना हो तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, अपने तो जीतना हो, अगर जीते ही सही कि केस लड़े, तो फिर सारे संगठित होके लड़े, देखिए, फिर जीते जीतना है अपन, पैसे अगर तो लगे तो लगे। जीतना है अगर तो आपको पहले 18 वाले केस को स्टडी करना पड़ेगा। बाकी आप कुछ भी कर लो, दुनिया में 1000 बार लगा लो, फिर या तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। दो ही चीजें हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में लगाओ, या फिर हाई कोर्ट में लड़ना है तो आपको 18 वाले केस को चैलेंज करना पड़ेगा। और सर इसके लिए इतनी कोर्ट केस की जानकारी हमको नहीं है, आप लोग बैठे हैं तो हम सपोर्ट कर सकते हैं आपका, चाहे आर्थिक रूप से, वैसे जैसे भी आप चाहें। अब हम लोग भी क्या है ना कि हम लोग भी किसी को इसलिए नहीं बोलते कोई भी फैसदी। लोग हम बता दो रहे ना कि ऐसे लोग आएंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे लोगों से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग अभी 100 रुपए भी किसी से खा लेंगे ना, तो बिल्कुल लोग पूरे ग्रुपों में लिखेंगे कि हमारा 100 रुपए खा लिए, हमारा 200 रुपए खा लिए। इसलिए अपन जल्दी नहीं। वही नहीं करते। हम तो एक बार 18 में मात्र 500-500 रुपए में हम केस लगवा रहे थे कि अगर 100-150 हाँ। लोग हो जाएंगे अपन, तो पाँच हाँ। पाँच सौ रुपए में अपन केस लगा देंगे। सर 2018 वो, 2018 में नहीं, शायद कोरोना के बाद की बात है, 21 या हाँ, 22 में। कोरोना के बाद वो नामदेव, बीडी नामदेव करके, उसमें है क्या? नहीं नहीं, उस, उसमें नहीं। मेरा मैंने एक फ्रेश यही 18, मैं देखिए मैंने जब भी केस की बात की होगी तो मैंने 18 वाले केस की बात की है। मैंने फ्रेश केस तो कहीं बोला ही नहीं लगा हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने 500-500 रुपए का बोला था कि अगर 100 लोग भी इकट्ठा हो जाओ, 500-500 रुपए दे दो, मैं केस स्टैंड कर दूं। इसके बाद जब एक बार केस स्टैंड हो जाएगा तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, लेकिन उस बार कोई तैयार ही नहीं हुआ, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया।
सर आप लगाएं तो मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट करने में, मेरे साथ 2-3 मैडम और हैं और एक मेरा देखिए, भाई अब भी तो है। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की, है ना? तो अब मैं 500-500 वाली बात ही नहीं करूंगा। 10 लोगों का हम केस लेंगे, 15 लोगों का केस लेंगे, 5,000 रुपए लेंगे लोगों से, लेकिन उस केस को हाँ यहाँ से शुरू करेंगे, ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाँ ठीक है ना? तो है, मैं अब पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे साथ वाले भी हैं, जैसे मेरे छोटा भाई भी है, वो भी गेस्ट में ही पढ़ाता है, ठीक है, मैं और भी अभी हैं। आपको अगर जुड़ना है तो अभी मैं लिंक डालूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखना कुछ, मैं आपको लिंक हाँ भेज दूंगा, आप उसे भर दो। हाँ ठीक है। ठीक ठीक, है। और मैं लड़ना चाहती हूँ केस, है ना? और आप और इसके ये बाद चीजें देखो, ये अगर आप ग्रुपों में ऐड होना, हाँ ग्रुपों में ऐड होना, तो आप हाँ ये दीप्ति अकेडमी वाले के बारे में लिखो, क्योंकि यार ये लिखा है लोग। सर, मैंने कल परसों भी लिखा था उस ग्रुप में। एक मैंने कहा ये फर्जी है साला, पहले ही इसने बहुत लूटा पटवारी के टाइम पे, ऐसे भी लिखा है मैंने उसमें। रेखा बैरागी करके ठीक है, है मुझे मेरा आप नाम। उसकी स्क्रीनशॉट भेजिए तो। ठीक है, वो भी भेज देती हूँ अभी, है ना? चलिए ठीक है। और सर ये आदेश होंगे कि नहीं होंगे आप? देखिए, जो कुछ मैं, मेरी एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब मैं मेरी आप वीडियो कल भी परसों भी तो सचिव महोदय से बात कर रहे थे ना, आपने उनसे भी तो बात करी है, तो उसका मैंने भी उनसे वीडियो किस देखा तरह हमने। बात की, आपने मेरी बात सुन ली होगी कि मैंने किस हाँ तरह से उससे सुना बात की है थी। कि वो जब बात नहीं सुन रहे तो आपने उनको भी बोला कि आप हमारी बात को पहले समझे सुने, उसके बाद बोले, तो बोला था आपने, और बात पूरी रखी थी आपने। मैं तो कभी, देखिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अपन तो किसी से भजते नहीं है। जो सही है वो सही है, चाहे डीओ हो चाहे बीओ हो, बोलने लेकिन से पीछे नहीं पार्टी हटते। पार्टी से तो जुड़े हुए हम भी हैं जब से जी। क्या करेगा बताइए, अब आप लोग ये पर अब कर गार्ड। क्या सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हमारे यहीं के, लेकिन सुनते ही नहीं है। देखिए, उनकी भी औकात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हम्म, ये है ना कि हम हम्म, लोगों में खुद एकता नहीं है, हमारे पास खुद जानकारी नहीं है कितने साल वाले हो। अभी कभी हम लोग खड़े होते हैं सरकार के सामने ना, हमसे हाँ पूछ देते हैं जानकारी। अभी मैंने एक जानकारी मंगाई थी कि कितने हाँ डीएड है कितने बीएड है, उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म बनाया, उसमें 50 रुपए फीस रख दी। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो पैसे कमा रहे हैं, तो जाओ, हमने बंद कर दिया, मत दो भाई पैसे 50 रुपए तो अगर, क्योंकि भाई अगर हम आपकी जानकारी बनाएंगे, आपके ऊपर पूरा टाइम देंगे, हमारा खर्चा कौन उठाएगा? अभी थोड़े समय गूगल फॉर्म वो मैंने भी भरा था, जो आपने जानकारी मंगवाई थी ना, स्क्रीनशॉट लेके गूगल फॉर्म भरना था, वो मैंने खुद ने भर के दिया था। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि लोगों को क्या लगता है कि अरे यार, आप ये बताओ, 50 रुपए में क्या मैं बिल्डिंग खड़ा कर लूंगा क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों को लगता है ना ये पैसे कमा रहे हैं, नौकरी। अभी मैं परसों बैठा था, काम बोली कि गुप्ता जी आप एक काम कर लो, आप लिस्ट बना लो पूरा, ये कितने बाहर हो गए हैं, कितने अंदर हैं, कितने डीएड बीएड है, कितने हम्म पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, आप लिस्ट रखो अपने पास। तो हम, और वही बात वो जो महामंत्री है वो भी बोल रहा है, हम्म वो सुजलपुर का है, वो शिक्षा मंत्री के एरिए का है। हम्म। तो हमने उसको, वही बात वो भी बोल रहे हैं कि आपके पास लिस्ट तो हो, आप हमें प्रोवाइड तो करवाओ कि कितने लोगों को का हम किस प्रकार से भला करें। रियलिटी है किसी के पास नहीं है, सबको बस अपनी 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 पड़ी है। इसलिए हाँ हमने मैडम मतलब ही छोड़ दिया। हाँ, जो कुछ है, जो लोग आते हैं अपने पास उनकी हेल्प कर देते हैं, बस हो गया। हाँ, अब मेरा तो हो तो वर्ग 1 2 3 तीनों में पास हूँ, 3 सब्जेक्ट से पास हूँ, और बीएड भी हूँ, डबल ए में हूँ, और 10 साल हो गए मेरे को गेस्ट में पढ़ाते पढ़ाते। अब क्या चाहिए? और अभी वाली एग्जाम में भी 79 नंबर आए मेरे वर्ग जानती 1 हैं, में। अगर अभी कोर्ट में केस 18 वाला लग जाए ना, तो हम्म 101% विभागीय परीक्षा हो जाए। बस वही तो चाह रहे हैं कि फटाफट हो जाए, क्योंकि अब पता नहीं कौन क्योंकि सी सरकार विभागीय आएगी। परीक्षा सरकार तभी ले, वो क्या है कि कोर्ट में सबमिट करने के लिए, क्योंकि जब कोर्ट ये बोलेगी कि भाई आपने 18 केस स्टडी किया होगा, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि 5 साल के अंदर सभी वैकेंसी फिल करो, और हम्म 5 साल के अंदर आप वैकेंसी फिल नहीं करते हो तो हम आपको हम बनाएंगे, इनके लिए नियम हम बनाएंगे। अच्छा। और 5 साल बीत गए। 10 अक्टूबर 2011 को ऑर्डर हुआ था, 2018 में ऑर्डर हुआ था। हाँ 10 अक्टूबर नहीं, 11 अक्टूबर 2018 में। हाँ आज 2023 लग गया, नवंबर चल रहा है, मतलब 5 साल पूरे हो गए। सरकार हाँ ने कोर्ट की कोई बात नहीं मानी। हाँ जी। दूसरी बात, उसमें कोर्ट के लिए ये कहा था गवर्नमेंट ने कि हम अतिथि शिक्षकों से केवल 2 या 3 घंटे काम लेते हैं, बाकी हम काम नहीं लेते, और सिर्फ ये तो पढ़ाने। इनने इसी साल करा है सर, अभी 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 करा, पहले तो 6 6 पीरियड पढ़ा ही देते, 4 4 नहीं नहीं पीरियड नहीं, पढ़ा। अभी नहीं, ये मेरी हाँ बात तो सुनिए पूरा। लेकिन हम्म हाँ, पहले ऑर्डर ऐसा ही था कि अतिथि शिक्षकों से केवल शिक्षण काम ले, अन्य काम ना ले, भले हाँ काम अपन हाँ। सब करते थे, वो अलग बात है। पर जो ऑर्डर था वो बचे हुए थे। पर तो 2019 में जयश्री क्रियावत ने एक आदेश जारी किया था कि अतिथि शिक्षकों के से समस्त कार्य लिए जाए, और स्कूल समय से लेकर स्कूल समय तक स्कूल में कार्य करवाएं। हाँ ये हुआ था। वो अपने पक्ष में आ गया। हम्म
वो ऑर्डर अपने को बहुत काम का है। हम्म। इसलिए ये अतिथि शिक्षक मतलब जो वेतन पे स्केल वगैरह का मांग नहीं कर सकते, सेम पे स्केल का अब हम मांग कर सकते हैं, क्योंकि हम बराबर काम कर रहे हैं, जितना काम वो कर रहे हैं उतने काम हम कर रहे हैं। इस सत्र में तो हमारा चुनाव में ड्यूटी भी लग रही है। हाँ, लगी है, कई जगह लगी है। हाँ, तो ये सब अपने फायदेमंद है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अब जरूर अपन कोर्ट अगर जाते हैं, लेकिन कोर्ट जाना पड़ेगा ढंग से, ये नहीं कि आप बस उठाओ और कोर्ट मुंह में लेके पहुंच गए, कोर्ट में लगा दिया, ऑर्डर लेके चले आए। नहीं, अभी कितने हो गए आपके साथ वाले? अभी तो मैंने कल से शुरू किया मैडम, लेकिन मैंने क्या कहा कि लोग हम लोगों पर भरोसा नहीं करते, उनको ये लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे फर्जी वाला लोग आएंगे ना, लोग खुशी से दे देंगे, लो भैया लगा दो अब। हाँ, ये बात सही है कि सच्चे के लिए परेशानी ज्यादा आती है। हाँ, इसलिए अपन ज़्यादा वो भी नहीं करते। हाँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 10 से 15 लोग ऐसे हों जो अभी 5-5 रुपये खर्च करने को तैयार हों, और भविष्य में भी 10,000 5,000 की व्यवस्था पड़े अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो भी वो तैयार खड़े रहे। ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ। बाकी तो मुझे मालूम है कि लोग यहाँ 100 रुपये देने के बाद भी रोते हैं। नहीं सर, हो सकते हैं, जैसे हम 2-3 जने हैं, हम 3 का तो बोल सकती हूँ मैं कि हम 10-20 हजार 25 हजार तक खर्च कर सकते हैं। देखिए, मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ भैया, जो मेरे पास आया, जैसे मैंने गूगल फॉर्म दे रहा हूँ इनको कोर्ट केस के लिए, जो केस के लिए तैयार होगा मैं उससे स्पष्ट कर दूंगा, भाई अभी 5,000 रुपये लग रहे हैं आपके, 10-12 लोग हम लोग हैं, अभी केस स्टार्टिंग है, इसमें सुनवाई होगी। अगर ये हाई इसमें तो क्या हम 18 केस को वो करेंगे, अगर हाई कोर्ट हमको रिलीफ देता है उसमें, नहीं हाई कोर्ट कह देगा कि भैया हम नहीं कर सकते इसमें, तो सीधे उठा के हम निकल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तब फिर सुप्रीम क्या है कि हाई कोर्ट में क्या है मैडम कि ठेका होता है कि मतलब 2,000 4,000 जो भी आप दे दो वकील को एक बार, उतने में वो करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हर पेशी का पैसा लगता है। ये दिक्कत आती है, इसलिए अब लोग सुप्रीम कोर्ट जाने से डरते हैं। तो अभी आप लिंक भेज रहे हो, तो आप जो जिन लोगों से कांटेक्ट हुआ है उन्हीं लोगों को भेज रहे हैं ना? हाँ, जो मैं पर्सनल नंबर पे, मैं ग्रुप में मेरी लिंक नहीं डाल रहा हूँ, मैं पर्सनल नंबर पे ही ग्रुप तो मैं व्हाट्सएप पे कर दूं आपको हाय हेलो, है ना? हाँ हाँ, मैं अभी लिख दीजिए, तो कोर्ट आप केस लगाना है या नाम लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। जी ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। और हो सके तो जल्दी ये अनुबंध वाले आदेश आ जाए तो कम से कम एक मैं साल। बता दिया मैंने कि मैं चुनाव के पहले मैं आज दिन भर डीपीआई में ही बैठा था। आज मैंने ये अक्टूबर के ऑर्डर पेमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट की, और उन्होंने ये बोला कि हाँ, उसके लिए यहाँ बल्लभ भवन ने फ़ोन भी करवाया था वहाँ से, और अन्य लोगों से जो अपने कुछ बीजेपी के नेता हैं उनसे भी इसी 24 से फ़ोन करवाया था। हाँ, तो अभी इनके आसार लग रहे हैं क्या ये करवा देंगे अपना अनुबंध वाला? देखिए मैडम, अनुबंध का आदेश तो हो जाएगा, वो तो कंफर्म है हो जाएगा। देखिए क्या है कि अनुबंध का ऑर्डर ना होने का कारण ये है, अधिकारियों को तो मालूम था, पर जो नेता थे जिनने ये महापंचायत करवाई, उनको ये आइडिया नहीं था। अब रियलिटी ये है कि आप भी समझ रहे हो कि भाई कम से कम 30,000 लोगों का प्रमोशन हो रहा है, तो 30,000 पदों पर अतिथि शिक्षक प्रभावित हो रहा है, तो इतने पदों पर अनुबंध ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्योंकि 4 तारीख को ऑर्डर हो गया, अगर अब देखिए पहले बात तो यह गवर्नमेंट कौन सी आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है। नहीं आएगी तो बीजेपी आएगी। नहीं, मैं तो अपन ये नहीं कहते हम ना, तो वो देखिए मैं ना किसी को बोल रहा हूँ कि आप किसको वोट दो।